Mr. Salim Khan, his blood pressure was high. God wishes everything he'll be off the ventilator. दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पूरे देश और बॉलीवुड की सांसें अटकी हुई हैं। शोले और दीवार जैसी अमर कहानियां लिखने वाले और सलमान खान के पिता लेजेंडरी राइटर सलीम खान साहब अचानक अस्पताल के आईसीयू में पहुंच गए। खबर आते ही शाहरुख खान से लेकर आमिर खान और रणवीर सिंह तक पूरा बॉलीवुड घबराहट में अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। सोशल मीडिया पर उनके वेंटिलेटर पर होने और गंभीर हालत को लेकर कई तरह की डराने वाली खबरें और अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलने लगीं। हर कोई यही सोचकर परेशान है कि आखिर 90 साल के सलीम साहब को अचानक ऐसा क्या हो गया। क्या वाकई उनकी हालत बहुत नाजुक है या फिर सोशल मीडिया पर सिर्फ व्यूज के लिए पैनिक फैलाया जा रहा है। आइए आज बिना किसी झूठी अफवाह के खान परिवार के इस सबसे मुश्किल वक्त का वेरीफाइड हेल्थ अपडेट डिकोड करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस पूरी चिंताजनक स्थिति की शुरुआत 17 फरवरी 2026 से होती है। सलीम खान साहब, जिनकी उम्र अब 90 वर्ष हो चुकी है, अपने घर पर बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिवार ने बिना कोई भी जोखिम उठाए तुरंत उन्हें मुंबई के बांद्रा स्थित मशहूर लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया। जब उनके टेस्ट किए गए तो पता चला कि उन्हें माइनर ब्रेन हैमरेज हुआ है। मेडिकल भाषा में इसका मतलब होता है कि सिर के अंदर किसी नस में बहुत ही हल्का सा रक्तस्राव होना। 90 साल की उम्र में शरीर बहुत संवेदनशील हो जाता है, इसलिए इस उम्र में ऐसी कोई भी मेडिकल स्थिति पूरे परिवार और चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़े झटके से कम नहीं होती। खबर मिलते ही सलमान खान ने अपने सारे काम, सारी शूटिंग्स और कमिटमेंट्स तुरंत रोक दिए और सीधे अस्पताल पहुंच गए। भाईजान के चेहरे पर वो उदासी, वो चिंता और अपने पिता को लेकर वो फिक्र साफ देखी जा सकती थी, जो किसी भी बेटे के चेहरे पर ऐसे मुश्किल वक्त में होती है। सलमान हमेशा से कहते आए हैं कि उनके पिता ही उनके सबसे बड़े मेंटर और उनकी असली ताकत हैं। ऐसे में उस ताकत का अस्पताल के बिस्तर पर होना पूरे खान परिवार के लिए एक बहुत बड़ी भावनात्मक परीक्षा थी। अस्पताल के बाहर का नजारा किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था, लेकिन यह कोई फिल्म नहीं बल्कि असल जिंदगी की फिक्र थी। जैसे ही यह खबर इंडस्ट्री में फैली, बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे अपने सारे गिले शिकवे और व्यस्तताएं छोड़कर लीलावती अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाला पल तब था जब देर रात को बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अस्पताल पहुंचे। शाहरुख खान का सलीम साहब और खान परिवार से बहुत पुराना और गहरा नाता रहा है। शाहरुख हमेशा यह बात मानते हैं कि जब वो मुंबई में अपने संघर्ष के दिनों में थे, तब सलीम अंकल ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया था। ऐसे में एक बेटे की तरह शाहरुख का रात के समय अस्पताल पहुंचना यह दिखाता है कि सलीम साहब की इज्जत सिर्फ एक लेखक के तौर पर नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के एक पिता तुल्य इंसान के रूप में है। इसके अलावा आमिर खान, रणवीर सिंह और खान परिवार के सभी सदस्य, हेलन जी, अरबाज खान, सोहेल खान, अलवीरा और अर्पिता लगातार अस्पताल में मौजूद रहे। पूरा बॉलीवुड एक परिवार की तरह इस मुश्किल घड़ी में एक साथ खड़ा नजर आया। लेकिन दोस्तों, इसी बीच सोशल मीडिया पर पैनिक और अफवाहें उड़ने लगीं कि सलीम साहब वेंटिलेटर पर बेहद नाजुक हालत में हैं। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर जलील पारकर ने इन डराने वाली खबरों का पूरी तरह खंडन किया है। असलियत में उन्हें कोई गंभीर ब्रेन हैमरेज या बड़ी सर्जरी नहीं हुई, बल्कि सिर्फ एक छोटी सी मेडिकल प्रक्रिया की गई है। अब सवाल उठता है कि अगर हालत गंभीर नहीं थी तो उन्हें आईसीयू या वेंटिलेटर पर क्यों रखा गया? इसका सीधा सा जवाब है उनकी 90 साल की उम्र। इस उम्र में ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन को स्थिर रखने के लिए शरीर को आराम की सख्त जरूरत होती है। उन्हें वेंटिलेटर पर सिर्फ एक एहतियाती कदम के तौर पर रखा गया था ताकि रिकवरी जल्दी हो सके। इसलिए सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही उनकी गंभीर हालत की वो सारी डरावनी खबरें निराधार साबित हुई हैं। सलीम साहब महज एक नाम नहीं, भारतीय सिनेमा का एक पूरा युग है। मेरे पास माँ है, आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। या ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ये हाथ हम
हमको दे दे ठाकुर। सलीम जावेद की जोड़ी ने ही इंडस्ट्री को बताया कि फिल्म का असली हीरो उसकी कहानी होती है। यही वजह है कि आज सिर्फ सलमान के फैंस ही नहीं बल्कि पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा है। डॉक्टर्स और परिवार के करीबियों ने कंफर्म कर दिया है कि सलीम साहब अब खतरे से पूरी तरह बाहर हैं। वेंटिलेटर हटा लिया गया है और वो खुद आराम से सांस ले रहे हैं। उनकी रिकवरी इतनी तेज है कि बहुत जल्द उन्हें अस्पताल से छुट्टी देकर घर भी भेजा जा सकता है। दोस्तों, इस पूरी खबर का सबसे बड़ा सबक यही है कि सोशल मीडिया की डराने वाली अफवाहों पर कभी आंख मूंदकर यकीन न करें। सच ये है कि सलीम साहब का मेडिकल संकट टल चुका है, वो खतरे से बाहर हैं और खान परिवार में फिर से सुकून लौट आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आप तक ऐसी ही अनकही कहानियां लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।